सीताराम मंगल भवने मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बहु छल बल सुग्रीव करहि हारा भय मानि। मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। परा बिकल महिषर के लागे पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वो फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हुए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वो श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतर हो गोसाई मारे हो मोहि व्याधि की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ किस दोष से आपने मुझे मारा है। अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुत सुनु सठ कन्या सम ए चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई ताहि बंधे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में भी कुछ पाप नहीं होता। मूढ़ तोहि अतिशय अभिमाना नारी सिखावन करसि न काना। मम भुजबल आश्रित तेहि जानी मारा चहसी अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनहु मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहु मैं पापी अंत काल गति तोरी। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती है। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। और सुनत राम अति कोमल बानी बाली शीस पर से निज पानी। अचल करो तनु राखहु प्राण बाली कहा सुन कृपा निधान। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी देत सबहि समगति अभिनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कह आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति यानी कि मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सोई आवा बहुर की प्रभु अस बनी ही बनावा। वो श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कहि श्रुति गावहि। जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहु पावहि। मोहि जानी अति अभिमान बस प्रभु कहे राखु शरीर ही। अस कवन सठ हठ काटि सुर तरि बारी करि बबूरहि। श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमान वश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के पेड़ लगवाएगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा।
अब नाथ करि करुणा बिलो कहु देहु जो बर मांगऊ जय जो निजन्म कर्म कर्म बसता राम पद अनुरागऊ यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए गई बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याण प्रद प्रभो, ये मेरा पुत्र अंगद है। अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी और रामचरण दृढ़ प्रीति करी बालिकीन तनु त्याग सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाई नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना नहीं जान पाता है। राम बाली निज धाम पठावा नगर लोग सब व्याकुल धावा नाना विधि विलाप करतारा छूटे केस न देह सभारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। और तारा बिकल देखी रघुराया दीनी ज्ञान हरि लीनी माया छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। और प्रगट सो तनु तव आगे सो आजीव नित्य के लगी तुम रोआ उपजा ज्ञान चरण तब लागी लीन सि परम भगति बर मागी। वो शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वो भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु जोशित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई तब सुग्रीव आए सुदीना मृतक कर्म विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदनंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजहि समुझाई राज देहु सुग्रीव ही जाई रघुपति चरण नाई करि माथा चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी और लक्ष्मण तुरंत बोलाए पुरजन विप्र समाज राज दीन सुग्रीव कहा अंगद कहा जुगराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समहित जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब कैसा सुर नर मुनि सब कह यह रीति स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यही रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति तन बहुब्रन चिंता जर छाती सोई सुग्रीव कीन कपिराव अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। और जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि काहे न विपति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीव लीन बुलाई बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। अब कहे प्रभु सुनु सुग्रीव हरीशा पुर न जाऊं 10 चारि बरीसा। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई रही हऊ निकट सैन पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिका रहूंगा
अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरे धरे हो मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रबर्शन गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदनंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। किस पर्वत पर? प्रवर्षण पर्वत पर। और प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राख्यो रुचिर बनाए। राम कृपा निधि कछु दिन, बास करहिंगे आए। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। और देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बनाकर सजाकर रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। और सुंदर बन कुसुमिति अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंदमूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। भय बहुत जब ते प्रभु आए, सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंदमूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई है। और देख मनोहर शैल अनूपा, रहे तहाँ अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवी, करहि श्रद्ध मुनि प्रभु कै सेवा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु कै सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भंवरों, पंछियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। और मंगल रूप भयो बन तब ते, कीन निवास रमापति जब ते। फटक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुख पूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति नृप नीति विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण देखु मोरु गन, नाचत बारिद पेखी। ग्रही तीरथ हर्ष जस, विष्णु भगत कहु देखी। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। और घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। और दामिनी दमक रहन घन माही, खल कहे प्रीति जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती है। और बरस ही जलद भूमि नियर आए, जथा न वही बुद्ध विद्या पाए। बूंद अगाध सहाय गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतर कर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे धन खलत इतराई। भूमि परत भार ढाबर पानी, जन जीवन माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तोड़ती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदा हो गया है, जैसे शुद्ध जीव की माया लिपट गई हो। और समिति जल भरे तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पही आवा। सरिता जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हरित भूमि तृण संकुल, समुझ परहि नहीं पंथ। जिमि पाखंड बाग ते, गुप्त होई सद ग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई,
जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। राम सीताराम।